अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 पे। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई है। ईरान और अमेरिका के बीच जो झड़पें थी वो अब खुले युद्ध में बदल चुकी है। आज सुबह से लेकर अब तक ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है, बड़े पैमाने पर हमला किया है। और खाड़ी देशों में धमाकों की आवाज़ गूंज रही है इस टाइम। और स्टेट ऑफ हार्मुज़ पे पूरी तरह ईरान का नियंत्रण है। कैसे ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया और स्टेट ऑफ हार्मुज़ पर कब्जे की पूरी जानकारी। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में क्या क्या तबाही हुई है। क्या अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। भारत को इस युद्ध से क्या खतरा है और क्या मौका है। तो बने रहिए क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक इतिहास बनने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा अपडेट स्टेट ऑफ हार्मुज़ से। स्टेट ऑफ हार्मुज़ का संकट, हार्मुज़ जो दुनिया की तेल का आपूर्ति का नस है, यहाँ से हर रोज़ करीब 20 से 25 तेल गुजरता है इसी रास्ते से। अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता उसके कब्ज़े में रहे ताकि वो तेल की कीमतें को कंट्रोल कर सके। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडरशिप ने साफ कह दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा पर लगता है तो ये हमारा हुआ और इससे खेलने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। अब मेडिटेरियन डाटा बताता है कि पिछले 24 घंटे में केवल 5 से 6-7 जहाज ही इससे निकल पाए हैं, जबकि सामान्य दिनों में 40 से 50 जहाज गुजरते हैं यहाँ से। यानी ईरान ने असल में स्टेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर दिया है। अमेरिका कहता है कि रास्ता खुला है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि ईरान की तेज़ रफ्तार नौकाएं और मिसाइलें हर गुजरने वाले जहाज पर जाके लगती है। यहाँ एक बड़ा अपडेट आया है सामने। कल रात और आज सुबह 2 ऑयल टैंकर बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ईरान के आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का आरोप है कि सीआईए ने जानबूझकर इन जहाज़ों को गलत रूट यानी गलत रास्ते पे भेज रहा है, जिससे वो पानी में बिछाए गए बारूदी सुरंग की लपेटे में आ गए। दोनों टैंकरों में विस्फोटक हुआ और वो आग की लपेटों में घिर गए पूरी तरह। लेकिन आईआरजीसी ने भी ये कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के दावे झूठे हैं। वो सेंटकॉम का कहना है कि उन्होंने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों यानी हथियार भंडार और समुद्री क्षमताओं पर हमला करने की कोशिश की है और हमला भी किया है। सुबह हमने बताया था कि कैसे अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट का मेडिटेरेनियन टावर को निशाना बनाया। चाबहार बंदरगाह जो भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ भारत ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छी खबर यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट किया है कि शहीद बेहेश्त टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन ये अब लड़ाई सिर्फ बंदरगाह तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे ऊर्जा यानी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। अब बात करते हैं उन बड़े हमलों की जो ईरान ने पिछले कुछ घंटों पर किया है। ईरान ने सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मुज़ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वो बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सिक्का सैन्य ठिकानों को भी अपना निशाना बना रहा है और वह हमला कर रहा है लगातार। सबसे बड़ा हमला बहरीन के जुफेर बेस पर हुआ है, जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा यानी 5th फ्लीट तैनात है। आज सुबह से रात 8 बजे तक बहरीन में 6 बार एयर सिस्टम बज चुके हैं, यानी लगभग हर 1.5-2 घंटे में एक बड़ा हमला। बहरीन के आसमान में मिसाइलें और ड्रोन की बरसात हो रही है। अमेरिका का जो है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन हमलों में रोकने में नाकाम दिख रहा है। ये बात आईआरजीसी ने भी कहा है कि इसके अलावा कुवैत के पोर्ट एरिया और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बड़ी ताबड़तोड़ हमला हुआ है। कुवैत का पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि हमारे ऑयल सेक्टर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साइट पर आज सुबह से ही ईरानी हमले हो रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और भारी माल मसाला नुकसान हुआ है। ख़ास बात यह है कि कुवैत ने एक जल शोधन प्लांट पर भी मिसाइल गिरी कुवैत में, जो वहाँ की पीने का पानी का आपूर्ति को पूरी करता था, वो भी प्रभावित हो चुका है इससे।
अब सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि दोस्तों, जॉर्डन क्या पड़ता है? जॉर्डन, ईरान ने जॉर्डन के मुफक साल्टी एयरबेस पर, अल अजरक एयरबेस पर हमला किया है। ये वो बेस है जहां अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान तैनात है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीर ने बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हैंगरों से धुआं आग की लपटें निकल रही है। पिछले युद्ध में ईरान ने जॉर्डन और ओमान को नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार ओमान में भी अमेरिकी विमानों पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरने का कारण वहाँ भी कुछ लक्ष्यों पर हमला किया ईरान ने। ईरान का साफ कहना है कि वो हर उस देश को ठिकाना करेगा या हमला करेगा जहाँ से उस पर हमले हो रहे हैं, जहाँ पे अमेरिकी बेस है, जहाँ से अमेरिकी हमला कर रहे हैं, वहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं। वो निशाना बना रहा है जिसने अमेरिका को अपनी ज़मीन और हवाई का इस्तेमाल करने दिया है। इसलिए यूएई, कतर और सऊदी अरब के कुछ बेस पर भी मिसाइलें गिरने की खबर आ रही है। हालांकि वहाँ की सटीक विवरण सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान इतना बड़ा जवाब क्यों दे रहा है? दरअसल पिछले 10 दिनों से अमेरिका लगातार ईरान की अंदरूनी इलाकों पर, जो दक्षिणी ईरान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। लगातार पुल पर हमला कर रहा है, बिजली घर पर हमला कर रहा है, तेल पर, रिफाइनरी पर हमला कर रहा है। सब जगह निशाने पर है। ईरान ने अपने नागरिकों से बिजली बचाने की अपील की है और कहा है कि वो जितना नुकसान सहेंगे उतना ही बदले में देंगे। ईरानी संसद अहमद अर्दिस्तानी ने साफ कहा है, अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो ईरानी सेना कुवैत और बहरीन के अंदर घुस जाएगी और हमला कर देगी, वहाँ तबाही मचा देगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ने पहले ही कह दिया कि वो 50,000 सैनिक नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका मानना है अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है, बदलना है, तो वहाँ के लोगों को ही उठ खड़ा होना होगा। मतलब अमेरिका बड़े स्तर पर ग्राउंड इन्वेजन फिलहाल नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान इसकी तैयारी पूरी तरह कर रहा है। ईरान की IRGC का कहना है कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल पर कब्ज़ा चाहता है या कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन वहाँ टिक नहीं सकता, क्योंकि ये द्वीप यानी ये आइसलैंड ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। इसके अलावा ईरान ने अपनी समुद्री माइंस, क्रूज़ मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें सीमा पर तैनात कर रखी है, तैनात कर लगा दी एक जगह। वो अपनी युद्ध की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, जैसे फास्ट अटैक बॉट्स, ड्रोन स्वार्म्स और भूमिगत मिसाइल शहर। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ पिछले हुए परमाणु समझौता में JCPOA में से बाहर निकलने का फैसला किया है। उसने कहा है कि जब तक अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज़ पर अपना गार्डियन एंजल यानी कोट अनकोट वापस नहीं ले लेता, तब तक वहाँ बातचीत के लिए कोई नहीं बैठेगा, ना ही हम बैठेंगे। यानी युद्ध और गहरा हो सकता है, लड़ाई बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उस देश की जो दुनिया की सबसे बड़ा तेल आयातक है, और वो देश है हमारा भारत। हमारी 80% से भी ज़्यादा तेल आयात खाड़ी से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज़ बंद रहा तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। पेट्रोल, डीजल के दाम में भी भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, आम आदमियों पे खर्चा बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। हालांकि भारत का चाबहार पोर्ट एक विकल्प बन सकता है। ये बंदरगाह स्टेट ऑफ हार्मुज़ के बाहर स्थित है। अगर ये चालू रहता है तो भारत अपनी आपूर्ति का कुछ हिस्सा इस रास्ते से प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस पोर्ट के आसपास भी अमेरिकी हमले हो रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। भारत ने पहले ही अपने नागरिकों को ईरान, इराक, इजराइल और मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों से निकलने की योजना बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत की रणनीतिक स्थिति में भी मुश्किल में है। एक तरफ उसके अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छे संबंध हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस भी पुराने दोस्त हैं भारत के। उसे एक संतुलन बना के चलना होगा, वरना उसकी विदेश नीति के लिए खतरा हो सकता है।
या एक बड़ा सिर दर्द बन सकता है। इस टाइम तेल की कीमतें हैं वो पहले से 40% तक बढ़ चुकी है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। यूरोप का गैस की आपूर्ति भी संकट में आ सकता है, उनकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। चीन और रूस ने इस युद्ध पर अपना रुख अपनाया, लेकिन वो ईरान को आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया या होने वाला है? फिलहाल तो ये क्षेत्रीय युद्ध है, यानी मिडिल ईस्ट में, आसपास में। लेकिन अगर अमेरिका ने ज़मीनी फौज उतारी तो, या इजराइल सीधे तौर पर शामिल हो गया, तो ये विस्तार हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज़ को पूरी तरह से बंद कर सकता है और उसके बाद किसी भी देश को तेल टैंकर नहीं गुजर सकता यहाँ से, स्टेट ऑफ हार्मुज़ से। अमेरिका के ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। वह ग्राउंड अटैक करेगा, लेकिन उसने अपने विमान नाहक पोतों को संख्या बढ़ा दी है। ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है और जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर तक, यानी ये इजराइल, सऊदी अरब, तुर्की तक मार कर सकती है। क्या ईरान कुवैत और बहरीन में भी ज़मीनी घुसपैठ कर सकता है, हमला कर सकता है? क्या अमेरिकी सेना वाकई ईरानी मिसाइलों का मुकाबला कर पाएगी? और भारत कैसे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा? मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।